सेग्रीगेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कोलैटरल एट क्लाइंट लेवल क्या है? ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत स्टॉक ब्रोकर एक्सचेंजेस को अपने प्रत्येक ग्राहक के उपलब्ध फंड्स एंड कोलैटरल्स का सेगमेंट वाइज विवरण उपलब्ध करवाता है। क्या ग्राहक उपलब्ध क्रेडिट बैलेंस और मार्जिन प्लेज स्टॉक्स की वैल्यू के अधिक मार्जिन का उपयोग कर सकता है? नहीं, ग्राहक केवल अपने उपलब्ध क्रेडिट बैलेंस और मार्जिन प्लेज स्टॉक्स आफ्टर हेयर कट के बराबर मार्जिन का उपयोग कर सकता है। एक्सचेंजेस केवल अप्रूव्ड स्टॉक पर ही मार्जिन बेनिफिट देता है, परंतु यदि ग्राहक अनअप्रूव्ड स्टॉक मार्जिन प्लेज करता है तो उसे केवल मार्जिन शॉर्टफॉल के लिए ही कंसिडर किया जाएगा। यदि ग्राहक केवल अपने डीमैट स्टॉक को बेचता है और उसका ईपीआई कर दिया जाता है तो मार्जिन की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु यदि ग्राहक उक्त स्टॉक को पुनः इंट्राडे में स्क्वायर कर लेता है तो निर्धारित मार्जिन की आवश्यकता होगी, जिसका भुगतान ग्राहक को करना होगा। यदि ग्राहक का स्टॉक्स एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स में मार्जिन प्लेज है तो उसका ईपीआईटी +1 पर ही होगा और अन्य सेगमेंट में 9 स्टार पूर्ण प्रयास करेगा कि ईपीआई टी डे पर हो जाए, परंतु यदि किसी कारणवश टी डे पर ईपीआई नहीं हो पाता है तो मार्जिन शॉर्टफॉल की जिम्मेदारी 9 स्टार की नहीं होगी। क्या ग्राहक अपने उपयोग किए गए मार्जिन का भुगतान पूर्णतः मार्जिन प्लेज स्टॉक्स के रूप में कर सकता है? नहीं, सभी ग्राहकों को कैश एंड नॉन कैश का 50-50 अनुपात में रखना अनिवार्य है। उदाहरणतः यदि कोई ग्राहक 1 लाख रुपए के मार्जिन प्लेज और 25,000 रुपए की लेजर क्रेडिट रखता है तो उपरोक्त स्थिति में ग्राहक केवल 50,000 रुपए के मार्जिन का उपयोग कर पाएगा। यदि ग्राहक पूरे 2 लाख रुपए के मार्जिन का उपयोग करना चाहता है तो उसे 75,000 रुपए और फंड ट्रांसफर करना होगा। यदि ग्राहक बिना अपफ्रंट फंड ट्रांसफर किए पूरे 2 लाख रुपए का मार्जिन उपयोग करता है तो ग्राहक को 75,000 रुपए पर ब्याज का भुगतान करना होगा, क्योंकि 75,000 का भुगतान ग्राहक के लिए स्टॉक ब्रोकर द्वारा एक्सचेंजेस को किया गया है। डीम्ड एलोकेशन एंड शॉर्ट एलोकेशन क्या अंतर है? यदि ग्राहक का स्टॉक ब्रोकर के पास उचित मार्जिन उपलब्ध है, परंतु ग्राहक उपलब्ध मार्जिन को 50-50 के अनुपात में नहीं बनाए रखता है, तो इस अनुपात को बनाए रखने के लिए ब्रोकर द्वारा ग्राहक के लिए जो राशि एक्सचेंजेस में दी गई है वो डीम्ड एलोकेशन माना जाएगा। क्योंकि डीम्ड एलोकेशन और शॉर्ट एलोकेशन में ब्रोकर द्वारा फंड दिया जाता है, अतः उस पर 9 स्टार द्वारा ब्याज चार्ज किया जाएगा। क्या ग्राहक को कोलैटरल एलोकेशन की जानकारी ऑर्डर पंच करने से पूर्व में देना आवश्यक होगा? हाँ, ग्राहक या एपी द्वारा 9 स्टार को ग्राहक द्वारा किए जाने वाले ट्रेड के लिए पूर्व में सेगमेंट और एलोकेशन की जानकारी ईमेल rms1@9star.in पर एक दिन पूर्व देनी होगी। यदि ग्राहक इंट्राडे में अपने फंड को एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे 9672742999 पर व्हाट्सएप करना होगा। एलोकेशन में कम से कम 15 मिनट का समय लगेगा। उसके पश्चात ही ग्राहक बदले हुए सेगमेंट में ट्रेड कर पाएगा। जिन ग्राहकों के एलोकेशन में कोई बदलाव नहीं है उन्हें बार बार मेल या एसएमएस करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके लिए एलोकेटेड अमाउंट एक दिन पूर्व का ही माना जाएगा। केवल उन्हीं ग्राहकों के लिए मेल या एसएमएस करें जिनका सेगमेंट वाइज एलोकेट में कोई बदलाव हुआ हो। यदि कोई ग्राहक जो एमटीएफ में रजिस्टर्ड है और एमटीएफ के अलावा कैश मार्केट या अन्य किसी सेगमेंट में अपनी कोलैटरल को एलोकेट करना चाहता है तो ग्राहक अथवा एपी को एमटीएफ फंडेड स्टॉक के लिए आवश्यक कोलैटरल को छोड़कर जितना स्टॉक्स अन्य सेगमेंट में मूव करना है उसकी सूचना rms1@9star.in पर T1 डे साय 4 बजे तक 9 स्टार को देनी होगी। कैश कंपोनेंट और नॉन कैश कंपोनेंट क्या है? एक्सचेंज ने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और जीसेक को कैश और नॉन कैश कंपोनेंट में विभाजित किया है, जिसकी लिस्ट एक्सचेंज समय समय पर सर्कुलर के माध्यम से उपलब्ध करवाता रहता है।